नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से एक नई भर्ती के बारे में अपडेट आ रहा है। ये वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। सीधी भर्ती है, सीधे इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा। डेट क्या है इंटरव्यू का ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन से वेरियस पोस्ट है इसके बारे में जानेंगे, और सैलरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। और खासकर मैं उन सभी जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो भी फ्रेशर हैं, उन सभी से यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग में हैं, या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोगों तक भी आप इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए लेकर चलते हैं एक ऐसी वैकेंसी की तरफ जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए निकाली गई है। कौन कौन से पोस्ट हैं जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। थोड़ी देर पहले मैंने एक अपडेट दिया था दोस्तों बिहार पुलिस के रिगार्डिंग, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है 454 पदों के लिए। जी हाँ, वो सभी छात्राओं के लिए जो भी वैकेंसी निकाली गई है उसका सिलेबस, बुक और फिजिकल के बारे में कुछ अपडेट दिए गए हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको इसकी अपडेट पे, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से इसका अपडेट दिया गया है। दोस्तों, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट संख्या 143 2020 की ये वैकेंसी है, और समिति के विभिन्न पदों पर यहाँ पे वर्किंग, यहाँ जो कार्यरत है कहीं ना कहीं, और जो रिटायर्ड पर्सन है, जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड पर्सन है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये पदाधिकारी गैर सरकारी निजी संस्थान में भी अगर कार्यरत हैं जो पदाधिकारी, वो भी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए सूचना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा इस वैकेंसी के लिए। निजी संस्था यानी कि क्या, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर पटना में कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और अनुभवी विद्यार्थियों का यहाँ पे संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा। 6 जुलाई 2020 को 11 बजे आपको समिति मुख्यालय, जी हाँ, सिन्हा लाइब्रेरी पटना में आयोजित होगा। इसका इंटरव्यू आपको पहुँचना होगा। तो ये इसका एड्रेस है, जी हाँ, समिति मुख्यालय, जी हाँ, सुबह 11 बजे, सिन्हा लाइब्रेरी रोड। नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। अब चलते हैं, बात करते हैं वो वेरियस पोस्ट के बारे में और कुछ सैलरी जो यहाँ पे आपको दिए होगी। दोस्तों, हम बात करेंगे अगर पहले पोस्ट की, तो जनरल पोस्ट के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर निदेशक शिक्षण की, ठीक है, जिसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार शिक्षा सेवा की तरफ से अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की परीक्षा की समिति यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आपने सेवा निर्वृत्त कर रखा है, जी हाँ, अधिकारी हैं आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो। और मासिक वेतन आपका वही होगा दोस्तों जो कि लास्ट टाइम आपको मानदेय हुआ था रिटायर में सेवा करते समय। दोस्तों, अपर सचिव के लिए एक वैकेंसी है यहाँ पे, 3 वैकेंसी एक्चुअली, 2 जनरल में और एक एबीसी के लिए। सेम क्राइटेरिया है यहाँ भी इसका। प्रशासनिक पदाधिकारी यानी कि एक पोस्ट है यहाँ पे, और इसके लिए वर्किंग पदाधिकारी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासनिक भारतीय सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार शिक्षा अथवा राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के किसी भी संस्था से आप रिटायर हो चुके हैं, या फिर एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि बिहार का है उसमें कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग में है, तो आप इसके लिए ये आवेदन कर सकते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए। क्योंकि ये इसका अपग्रेडेड होगा, यानी कि जो भी पोस्ट पे होंगे आप, इसके लिए ऊपर का पोस्ट होगा ये, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो लोग रिटायर्ड हैं उनकी सैलरी तो आपको वही रहेगी जो लास्ट टाइम में आपको मिला करती थी सेवा में, और सेवारत जो है वर्किंग पदाधिकारी के मामले में उनके पैतृक विभाग में जहाँ प्राप्त वेतन के आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा। और जो निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर से आएंगे लोग इसके लिए आवेदन करने, उनको 67,500 रुपये तक का प्रति माह सैलरी होगा। तो इन सब का लगभग यही होगा, है ना, 67,500 के आसपास ही इसके सबकी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, विधि पदाधिकारी है एक पोस्ट यहाँ पे, जिसके लिए किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था, लोक उपक्रम, ख्याति प्राप्त निजी संस्था के विधिक कार्य क्षेत्र में करीब 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यह आपका शैक्षणिक योग्यता में अगर बोला गया कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संस्थान से आपने लॉ में स्नातक किया है तो आवेदन करेंगे। यहाँ पे 65,000 रुपये तक की आपकी प्रति माह सैलरी होगी। उप सचिव की बात करें दोस्तों, तो एक जनरल और एक एबीसी का पोस्ट खाली है यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू देना होगा। जो छात्र यहाँ पे वर्किंग है, जी हाँ, और या फिर अगर आप किसी निजी सेक्टर से आते हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर हैं तो। दोस्तों, इसके लिए जो सैलरी आपको वर्किंग वाले जो छात्र हैं,
जी हाँ, उनके लिए यहाँ पे सैलरी जो वही होगी पदाधिकारी के मामले में जो कि उनके पैतृक विभाग से मिला हुआ करता था, यानी कि जो आप उनके जो पेरेंट विभाग है जहाँ पे वो कार्यरत हैं अभी, वहाँ जो सैलरी मिलेगी वही सैलरी आपको यहाँ भी भुगतान किया जाएगा। जो रिटायर्ड हैं उनके अंतिम प्राप्त वेतन के अनुसार ही उनको पेंशन की राशि घटाकर उनको ये सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, उप सचिव पद हेतु मान्यदेव के रूप में 70,000 रुपये प्रति महीना एक मुश्त दिया जाएगा, उप सचिव के अगर आप बनते हैं तो। और सहायक सचिव के पद पर अगर हैं तो 55,000 सैलरी आपकी यहाँ बनेगी। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक तो कम से कम होना चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों लेखा पदाधिकारी का, एक ही पोस्ट है लेकिन वो SC कैटेगरी के लिए है, और इसके लिए भी आपका सैलरी 60,000 तक होगा। ठीक है दोस्तों, वर्किंग और रिटायर्ड दोनों ही पर्सन यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। महालेखा कार्यालय अथवा केंद्र राज्य सरकार के अथवा किसी भी उपक्रम के पदाधिकारी को यहाँ पे आवेदन करने की अनुमति है, जो कि वर्किंग है। और जो लोग किसी भी कंपनी के थ्रू रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है अगर आप तो भी आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्ट है प्रशाखा पदाधिकारी का, जिसके लिए जनरल में 8 पोस्ट, BC में 2, एक BC फीमेल के लिए और एक EBC के लिए और 4 आपका SC के लिए। तो ये आपका रिक्रूटमेंट है दोस्तों अभी तक में। जी हाँ, प्रशाखा नोट कर सकते हैं यहाँ पे हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, जिसके लिए यहाँ पे 8 जनरल, 2 BC, 1 BCF और 3 BC EBC और 4 SC कैटेगरी के लिए है। इसके लिए दोस्तों पद केवल सेवानिवृत्त के लिए है ये सारे पोस्ट, ठीक है, यानी कि जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए, ठीक है। लेखापाल के लिए भी वैकेंसी है एक यहाँ पे, जिसके लिए विभिन्न लोक सेवा आयोग की तरफ से जो केंद्र एवं राज्य सरकार के नियंत्रित शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल का यहाँ पे अनुभव है आपके पास, उसके अलावा है ना, तो आप लेखापाल का आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेखापाल के लिए 25,000 सैलरी है। और MIS, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं यहाँ पे, MIS के लिए एक पोस्ट है यहाँ पे जो कि 55,000 की सैलरी है। शैक्षणिक योग्यता BE BTech इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है। अनुभव केंद्र यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो उनके नियंत्रण शासकीय अर्धशासकीय जो है किसी प्रतिष्ठित निजी संस्थान की कंपनी में कंप्यूटर IT सेक्टर में 5 वर्षों का डेटा प्रोसेसिंग जो है MIS के मॉनिटरिंग के डेटा बिजनेस में एनालिस्ट के लिए अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ गए यहाँ पे आप। और डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट है एक यहाँ पे, इसके लिए किसी भी संस्थान से आपको BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं IT सेक्टर से जो है। अनुभव की बात करें तो यहाँ भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। SQL सर्वर, MySQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस पे अगर काम नहीं किया है आपने काम तो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वांछनीय किंतु अनिवार्य है यहाँ पर SQL सर्वर 2014 के लास्ट वर्जन पे काम करना। ठीक है, 55,000 की सैलरी यहाँ पे आपकी हो सकती है। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक पोस्ट है प्रोग्रामर की, जिसे कि एक पोस्ट जनरल के दिया गया है तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप OBC हैं या SC ST तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपका होता है इसमें, तो एज ए जनरल कैटेगरी में आपको रख के यहाँ पे आपका सारा डिटेल चेक किया जाएगा और उसके अनुसार अगर आप फिट होते हैं तो जनरल कैटेगरी के तहत आपकी सिलेक्शन हो सकती है यहाँ पे। इसके लिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है आपको। MCA MSc हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अनुभव की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम केंद्र सरकार या राज्य सरकार में आप कार्यरत होने चाहिए थे और 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है प्रोग्रामिंग में। जी हाँ, जो कि होना चाहिए। 55,000 इसकी भी सैलरी है। और सहायक प्रोग्रामर के लिए एक पोस्ट है और सहायक प्रोग्रामर विविध के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए आपने MBA कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या PGDCA कर रखा है या फिर BE BTech कर रखा है कंप्यूटर में या IT में तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 50,000 तक की सैलरी होगी आपकी यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। तो जो भी उपयुक्त पदों पर संविदा के आधारित यहाँ पे नियोजन के संबंध में विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्यालय जो सिन्हा लाइब्रेरी रोड है वहाँ पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा 6 जुलाई को 11 बजे से। वॉक इन इंटरव्यू है, सीधी भर्ती है, यहाँ पे सीधे इंटरव्यू देने आना है। अपना बायोडेटा अपने साथ लेकर आएंगे, अपने शैक्षणिक जितने भी योग्यताएं संबंधित दस्तावेज है वो लेकर जाना है और उसकी छाया कॉपी भी ले लीजिएगा, यानी कि फ़ोटो कॉपी साथ में रख लीजिएगा। और उनका इंटरव्यू प्रत्यक्ष होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, सेवारत जो वर्किंग पदाधिकारी के लिए है यहाँ पे दोस्तों, उपयुक्त पदों पर जो भी मामले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन दिए गए हैं उस पर राजपत्रिका अधिकारी जो पैतृक जो होंगे उसको भी यहाँ पे बताया जाएगा
और सेवारत जो भी हैं यहाँ पे उन सभी छात्रों के लिए जो भी वर्किंग में हैं उनके लिए भी आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। जितने भी उपर्युक्त पद हैं सेवारत के पदाधिकारी के मामले में 2 वर्ष की अवधि जो है नियत की जा रही है यहाँ पे। और किसी पद विशेष को सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। तो ये छोटे छोटे अपडेट हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ लेने होंगे, जो कि मैंने PDF जो है आपको शेयर कर दिया है। जी हाँ, टेलीग्राम पे आप उसको जाके डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ये नोटिफिकेशंस को सारे। बाकी सारा जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट था वो मैंने दे दिया है। इंटरव्यू 6 जुलाई को है आपका। जो भी छात्र योग्य हैं वो जाएं आवेदन करने वहाँ पे और आवेदन करेंगे सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पे मैंने योग्यता बता दिया, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सैलरी क्या मिलेगी वो बता दिया और इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दिए। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।